सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से धर्म का प्रचार होगा। कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी कथा मत सुनिएगा। आधी कथा सुनने से भगवान शिव का अपमान होता है, इसलिए पूरी कथा सुनिए। गुरु भाई बहिना, एक बार की बात है कि शंकर जी और माता पार्वती जी दोनों लोग कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पर रहते रहते मेरा मन भर गया है। मेरा विचार है कि हम लोग पृथ्वी लोक पर कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चले। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात को स्वीकार कर लिए और भगवान शंकर जी कहते हैं, चलिए देवी, हम लोग पृथ्वी लोक का भ्रमण करेंगे। उसके बाद दोनों लोग पृथ्वी पर घूमने के लिए आ गए। तो इधर उधर घूमने के बाद देखे तो पृथ्वी लोक उनको बहुत ही सुंदर लगा। घूमते घूमते पूरा दिन बीत गया। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आज नहीं जाएंगे, आज हमें वापस लौटने का मन नहीं है, आज हम कैलाश पर्वत पर वापस नहीं जाएंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपकी जितने दिन रहने की इच्छा है आप उतने दिन पृथ्वी लोक पर रह सकती हैं। सारी सृष्टि तो अपनी ही है। जब सारी सृष्टि अपनी ही है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी घूम सकती हैं। आपकी जितनी इच्छा है उतनी घूम सकती हैं। तब दोनों लोग घूमने लगे। तो घूमते समय उनको एक जंगल दिखता है। तो जंगल में प्रवेश करते समय उनको एक रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। माता पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि आवाज़ सुनकर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। शंकर जी कहते हैं कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, उन्हीं में से किसी की आवाज़ होगी। माता पार्वती जी कहती हैं कि हम उसके पास चलेंगे और देखेंगे कि कौन रो रहा है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। शंकर जी को तो सब कुछ पता ही था। वह अपनी रचना रच चुके थे। अपनी रचना का खेल अब शुरू करने जा रहे थे। शंकर जी पार्वती जी को लेकर जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नौजवान खाई में गिरा है और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। माता पार्वती जी कहती हैं कि देखिए, नौजवान खाई में गिरा हुआ है, उसे निकालिए। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं कैसे निकालूं? तो माता पार्वती जी कहती हैं, जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसे निकालिए, नहीं तो इसका कारण बताइए, आखिर यह खाई में क्यों गिरा हुआ है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इसको 14 वर्ष का विपत्ति है, इसको श्राप मिला है, इसका कौन देख रेख करेगा? न इसका घर है न इसका परिवार, सब पत्थर हो गया है, इसका जीवन कौन बिताएगा? यह राजा
7 दिनों का भूखा है और बिलख बिलख कर रो रहा है और इसीलिए खाई में गिर गया है। आधी पानी आया है तो गिर गया है, लेकिन मरेगा नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि हम नहीं निकाल सकते। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगी। आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो जो इसकी माता पहले से ही पत्थर बनी हुई है, जब नारी का रूप धारण करेगी और इसको खोजेगी तब कहाँ पाएगी। उसके बाद भगवान जी खाई में देखते हैं कि खाई में बहुत बड़ा बड़ा घास है। उस घास को उखाड़ करके उसी के सहारे उस राजा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तो राजा सोचता है कि यह साधु बाबा दूब पकड़कर निकालने को कह रहा है। अगर यह नाजुक दूब टूट गई तो हम तो इसी में गिरकर मर जाएंगे। उसके बाद राजा दूब पकड़ता है और बाहर आ जाता है। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी अब चलिए। जब माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी चलने लगते हैं तो राजा भी पीछे पीछे चलने लगता है, पीछा ही नहीं छोड़ता है। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो और हम लोगों का पीछा छोड़ दो। तब राजा कहता है कि आप हमारा कष्ट दूर कर दीजिए। उसके बाद माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद दिलवाती हैं और वहाँ फिर से राजा की शेष वेशभूषा धारण कर देता है। उसका घोड़ा आता है और वह उस घोड़े पर बैठने के बाद भी उतर जाता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का चरण स्पर्श करके कहता है कि हमें आपने नया जीवन दिया है, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ सकते। माता पार्वती जी चिंता में पड़ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ समझते हैं कि देवी आप चिंता मत करिए, रात होने दीजिए। जब यह सो जाएगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब रात हो गई और वह राजा सो गया तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उसे छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले आए। उधर जब राजा की नींद खुलती है तब वह माता पिता और बाबा बाबा कहकर बुलाने लगता है। बहुत देर तक बुलाने के बाद जब वे लोग नहीं आते हैं तब वह शिव जी की पूजा करने लगता है। उसके पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उसे अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हमने तुम्हें खाई से निकाला है और पुनः तुम्हें राजा बनाया है। हे राजन, अब तुम अपने राज्य को वापस चले जाओ। इसके बाद राजा बहुत हिम्मत जुटाने के बाद और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का चरण स्पर्श करने के बाद अपने राज्य को वापस लौटने लगता है। राजा जब अपने महल करीब आते हैं तो देखते हैं जो सब कुछ शिला यानी पत्थर हो गया था वह सब कुछ सही हो गया था। राजा को देखकर उसके परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। जब वह जनता से मिलते हैं तो जनता पूछने लगती है कि महाराज, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे। तब राजा ने बताया कि जब विपत्ति आई थी तब आप सभी लोग पत्थर हो गए थे, यहाँ तक कि हाथी घोड़ा भी पत्थर हो गए थे। हमें खुद पता नहीं था
कि आंधी और बारिश में हम भूलकर कहाँ चले गए थे। हमें तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह जिंदगी वापस मिली है। इसके बाद राजा और प्रजा सभी लोग मिलकर शिव जी का धूमधाम से भजन कीर्तन करने लगते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। इसी तरह भगवान भोलेनाथ सभी शिव भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, यही प्रार्थना है। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव का नाम जरूर लिखिए, तभी शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, त्रिलोकीनाथ की जय।